से सुनो वृक्ष वनराज, अब के बिछड़े ना मिले गिरे दूर है जाए, तो वृक्ष भी कहता है। तरुवर कहता पात से सुनो पात मम बात, इस दुनिया की रीति है। ये कहावत है जब भी है तो सृष्टि का नियम ही है ना। इसलिए जो सृष्टि का नियम है, जो विधान है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। उसको वही सब कुछ बना बिगाड़ सकता है जिसने बनाया है। तो जगत क्या है? जगत यही है कि जिस प्रकार से एक सोने के बिस्कुट का समस्त आभूषण बन जाते हैं और सुनार बनाने के बाद आपको दे दिया और आप उसको इस्तेमाल किए और उसके बाद जब टूट गया, खराब हो गया, तो फिर ले जाके आप सुनार को वापस कर देंगे, वो पुनः तुरंत गला के और फिर वही बिस्कुट में परिणत कर दिया, आपको दूसरे आभूषण बना के दे दिया। ये जगत है, भगवान ही सुनार है। ये जो हर पल बदलने वाला है, संसरति संसारा, जो हर क्षण सरकता रहे, भाई ये तो जगत हो गया। यानी बनना और बिगाड़ना, ये जगत हो गया। लेकिन जो संसार किसको कहते हैं? जो हर सेकंड हर पल सरक रहा है। लोग बड़े धूमधाम से देखिए अपना जन्मदिन मनाते हैं। आज 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि 80 के हो गए और 80 की मौत के मुंह में जाने वाले हो। है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि ये जगत है। जगत क्या है कि ये बनाना बिगाड़ना ही ईश्वर के हाथ में है। जिस प्रकार से सोना के आभूषणों का अनेकों प्रकार से आभूषण तैयार कर दिए जाते हैं और वो फिर नष्ट हो गए, पुनः स्वर्ण नहीं बन गए, उसी प्रकार से एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय विश्वास सर्वदा। ठीक, ये हो गया 3 प्रश्न। सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है। अब चौथा क्या है कि आत्मा क्या है। अन्वयिका जनी एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इच्छा सर्वत्र सर्वदा। आत्मा है, इसका उदाहरण सेम वही है कि जिस प्रकार से कि कुछ बेचारे गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं और 10 लोग थे मान लीजिए, और 10 लोगों में अचानक वृष्टि हुई, नदी बाढ़ गई भयंकर, और किसी तरह से सारे बेचारे जितने 10 लोग थे तैर करके इस पार तो आ गए, लेकिन कहते भाई गिनती करो, हम में से कोई बह तो नहीं गया है। और उसमें से सब गिनती करते हैं, जो गिनती करता है वो अपने को छोड़ दिया करता है, और उसमें केवल 9 बचते। मान लो हम यहाँ पर कितने बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, और हम में से जो गिनती करे अपने को छोड़ दो। ठीक, कहाँ गया? 8 प्लस हम 9 हैं। ठीक, और हम गिनती कर रहे हैं तो 4 आप लोग 4 8 हो गए। अब हम सारे लोग मिलकर रोने लग गए कि अरे राम राम, एक व्यक्ति हमारे में से बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। रवि को थोड़ा 20 लेक्चर ले तो अब समस्या खड़ी, रो रहे बेचारे भाई भेड़िया चाल, और है सब की सब। तो वहाँ क्या है, एक सदगुरु आता है, नवोट की तरह एक संत आते हैं वहाँ। संत जी ने कहा कि भाई आप लोग क्यों इस प्रकार से रो रहे हो? तो उन लोगों ने कहा गुरु जी हम लोग 9 लोग थे और 9 में से एक टपक गया, इतनी भीषण बारिश और ये नदी के बाढ़ में बह गया, हमको पता न चला। बोले आप लोग 9 लोग थे? ये अच्छी तरह से मालूम है आपको कि 9 ही थे ना? बोले गुरु जी हम लिख के लाए, देखो हम लोग 9 लोग थे। इतने लोग हैं, नाम सही 9 है। तो बोले ठीक है, तो कोई बात नहीं। गुरु जी ने एक डंडा उठाया, कहा ठीक है, मैं जिसको डंडा मारूंगा अपनी संख्या गिनते जाना। हाँ। तो 1 से शुरू किया भैया, 1। आप अब 1 चिल्लाते रहो, आप 1 चिल्लाते रहो, साइड हो जाओ। 1, दूसरा इनको मारे, 2 3 4 5 6 7 8, और 9वें को जब 9 उसको भी मारे, सबको एक ही एक, लेकिन संख्या अपने गिनते जाओ। 9 वाला चिल्ला रहा, 9 वाले को 2 डंडा मारे। ठीक, या तुम और जोर जोर से चिल्लाओ। ठीक, बाकी सब चुप, 9 वाला चिल्ला रहा है, ये 9। अरे बोले 9, तो हम तो 9 है भाई, हमारे में से कहाँ कोई ये दृश्य मिल गया 9 मिल गया। तो कहने का मतलब कि हम सबकी स्थिति यही है कि व्यक्ति देखो अज्ञान रूपी अंधकार में जब भटकता रहता है तो उसको सदगुरु यानी भगवान क्या करते हैं, भगवान कभी आते नहीं है, भगवान गुरु को भेजते हैं जो आपको हमको सही रास्ता दिखला सके, वही तो ईश्वर है। लेकिन हमको उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उसका गलत उपदेश नहीं धारण करना चाहिए। जैसे एक संत जी थे, अपने शिष्य को सिखाते हैं कि बेटा भगवान सर्वत्र विराजमान रहते हैं। शिष्य ने कहा जी गुरु जी, भगवान सर्वत्र विराजमान रहते हैं, भगवान सब में रहते हैं, हर जीव में, हर पशु पक्षी में, कण कण में भगवान विराजमान है। कहा बिल्कुल गुरु जी, इस बात को मैं
गांठ बांध लिया, हृदय में अपने बसा लिया, चल दिया आश्रम से निकल करके लकड़ी लेने के लिए जा रहा है जंगल में। अब रास्ते से एक महावत हाथी लिए चला आ रहा है, और हाथी वास्तव में बड़ा खतरनाक था। हाथी खतरनाक, महावत चिल्ला रहा है, बेटे रास्ते से बगल तो हो जाओ, नहीं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। सूंड में लपेटा और 1 किलोमीटर दूर फेंका। तो कहता है बेवकूफ हो क्या, एकदम से अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो। हमारे गुरुजी सिखाए भगवान सब में होते हैं, इस हाथी में भी तो भगवान है, और क्या इस भगवान को पता नहीं होगा कि हमको कैसे मार देगा। बीच रास्ते में खड़ा है, महावत बेचारा चिल्ला रहा है कि भैया हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते से, लेकिन एक ही बात, नहीं, मेरे गुरुजी सिखाए हैं कि भगवान सब में रहते हैं। अब बताओ, महावत बेचारा चिल्लाते चिल्लाते पास तक आ गया, और वहां तक सोचा कि शायद डर के हट ही जाओ, क्या जाने कि वास्तव में ये नहीं हटेगा बीच रास्ते से। और जैसे ही हाथी पास तक पहुंचा, सूंड में लपेटा, उठा कर फेंक दिया 1 किलोमीटर, बेहोश एकदम से। 1-2 घंटे बाद जब उसकी सचेत अवस्था हुई, रोते बिलखते चिल्लाते हुए गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोले गुरुजी क्या बात है, लकड़ी भी नहीं लाए और रोते हुए चिल्लाते चले आए हो। बोले गुरुजी आप इस तरह से गलत शिक्षा दिए, भगवान सब में विराजमान है। तो जब भगवान सब में विराजमान है तो वो हाथी मुझे कैसे उठा के फेंक दिया। गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बताओ, उस हाथी के ऊपर भी कोई बैठा था। बोले जी गुरुजी, उस हाथी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था। तो बेटा वो व्यक्ति कुछ आपको कह रहा था कि नहीं कह रहा था। बोले गुरुजी वो कह तो रहा था कि भैया बगल हो जाओ, नहीं तो हाथी मार देगा, फेंक देगा उठा के। तो और 2 थप्पड़ मारे। नालायक, वो जो व्यक्ति तुम्हें बार बार सचेत कर रहा है वो भगवान ही तो है, और कौन था वो। तो जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया बगल हो जाओ नहीं मार देगा, बगल हो जाओ मार देगा, उसमें भगवान नहीं देख रहे हो। और जो बोल भी नहीं पा रहा है उसमें तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है। जो स्पष्ट बोलकर बता रहा है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ए नादान बालक बगल हो जाओ, नहीं अभी एक खतरनाक हाथी है फेंक देगा उठा के, उसमें तुम्हें भगवान दिख रहा है, यानी उसमें भगवान नहीं दिख रहा है। एक भगवान बोल रहा है, एक भगवान बोल रहा है, जो बोल नहीं सक रहा है उसमें भगवान देख रहा है। तो कहने मतलब ये शिक्षा का कभी भी अनर्थ नहीं लेना चाहिए। शिक्षा का कभी अनर्थ नहीं लेना चाहिए। यदि जो भी शिक्षा को अनर्थ के रूप में उसको ग्रहण करता है तो समझो कि वो हमेशा अनर्थकारी ही होता जाता है। तो जब गुरुजी ने जब महाशक्ति जी ने जब सबको मारा 1-1 डंडे, और 90 वाले को 2 डंडे लगाए, चिल्लाया ना ना, बोले भैया हम सब लोग हैं गुरुजी, अब बस करिए, हम में से कोई नहीं गायब। मिल गया। गुरुजी ने कहा मिल गया तो फिर जाओ आनंद करो। तो कहने का मतलब कि ये ही कहानी हमारे आत्मा की। हम वही कि मतलब हम सब जानते हैं कि भाई आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इसके 12 लक्षण होते हैं, आत्मा नित्योभ्या शुद्धाय का क्षेत्र गेवचा, यानी ये कभी नष्ट नहीं होना। फिर भी हम इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं, नहीं मानते हैं इस चीज़ को कि चलो कोई बात नहीं ऐसे ही आए, ठीक है। तो कहने को ये हो गया चारों प्रश्नों का जवाब कि आत्मा में ही परमात्मा है। हमको जो उपदेश दिया जाए तो उसके बताए हुए, गुरु के बताए हुए नियमों का हम पालन करें और उनके बताए हुए रास्ते में हम चले, तो समझो कि भगवान को मिलने में कोई देरी नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।